आज हमारे बीच हैं भगत सिंह वर्मा जी, जो भारतीय किसान यूनियन वर्मा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आइए चर्चा करते हैं। चुनावी माहौल चल रहा है, 19 अप्रैल को हमारे यहाँ चुनाव होना है सहारनपुर में। भगत सिंह वर्मा जी, आपका मानव आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। आप किसान नेता हैं, किसानों के मुद्दे आप लगातार उठाते रहते हैं, तो ऐसे किसानों के क्या खास मुद्दे हैं जिन पर आप जो है सरकार से डिमांड रखते हैं? जी भगत सिंह वर्मा जी। धन्यवाद। भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। देखिए, अब चुनाव हो रहा है, चरम सीमा पर है। पहले फेज में सहारनपुर लोकसभा में चुनाव है और चुनाव के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल शासन किया है देश में, तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो कोई परफॉर्मेंस किसी भी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। और मैं तो ये देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कायदे से वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्ष में गरीबी बढ़ाई है, अमीरों को और अमीर किया है, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है और भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचा है। आप लोग समझ सकते हैं, अभी रिसेंट आया है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने वसूल किया है, उसकी सीधे सीधे जवाबदेही मैं नरेंद्र मोदी जी की मानता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी की मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल जीरो कर दूंगा, यहां पे भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर दूंगा, जीरो टॉलरेंस की नीति। तो ऐसे में आप भ्रष्टाचार कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल झूठ है। हम दावे से कह सकते हैं। मैं एक बात करता हूं कि प्रोफेसर अरुण कुमार देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, श्री वैद्यनाथन बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने बताया है कि पिछले 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के शासन में सबसे ज्यादा काला धन देश और विदेशों में बढ़ा है। तो पिछले 10 वर्षों में जो हमारे बड़े नेता हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े कारपोरेट घराने हैं, उन्होंने कई गुना काला धन विदेशी बैंकों में जमा कर लिया है, जिसके जिम्मेदार सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। वर्मा जी, आज के हालात में जिस तरह की राजनीति हमारे भारत में चल रही है, ऐसे हालात में किस पार्टी को समर्थन करेंगे आप? देखिए, सीधा है, जो हालात है हमने देखा है, भारतीय जनता पार्टी को परखा है। 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन हम लोगों ने देखा है और इस देश के किसानों ने झेला है भारतीय जनता पार्टी को। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो किसानों के क्षेत्र में हो, चाहे मजदूरों के क्षेत्र में हो, चाहे छोटे व्यापारी और दुकानदारों का मामला हो, चाहे बेरोजगारों का मामला हो, किसी भी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो है सही काम नहीं किया है। तो इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हकदार नहीं है और निश्चित रूप से भारतीय किसान यूनियन वर्मा और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट डालेगी और सीधे सीधे महागठबंधन को समर्थन कर रही है। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि हम लोग भारतीय किसान यूनियन वर्मा या पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा सहारनपुर सीट पर इमरान मसूद को समर्थन करेगी और पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश में और देश में भी जहां जहां भारतीय किसान यूनियन का संगठन है, वहां हम लोग जो है महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। मोदी जी का 400 का पार का दावा है, 400 का पार, इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, ये सब कहने की बात है और मैं तो एक बात और कहता हूं, भारत एक महान देश है, दुनिया का सबसे महान देश भारतवर्ष है और भारतवर्ष के मुखिया को झूठ के आसपास भी नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हमेशा झूठ का पुलिंदा बांधते रहते हैं। यदि मैं बात करूं 2014 के लोकसभा चुनाव की, तो उन्होंने कहा था कि हम विदेशों में जो काला धन है, उसे काले धन को वापस लाएंगे भारत और उसे लाके जो है उस हिसाब से 15-15 लाख रुपए प्रत्येक देश के व्यक्ति के हिस्से में आएगा। तो कहां गए 15 लाख रुपए? 1 रुपया मिला हो तो बताइए आप। और प्रोफेसर अरुण कुमार जी, जो देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने हिसाब लगाकर बताया है, गणना करके बताया है कि देश में और विदेशों में 1000 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक काला धन है। यदि मैं बात इस देश के अन्नदाता की करूं, तो देश के अन्नदाता किसानों पर
वर्ष 2000 में 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो आज सरकार की गलत नीति के कारण बढ़ते बढ़ते 24 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और आप लोग देख रहे हैं देश में, पहले हम सुनते थे कि विदर्भ में, महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या करता है, आज उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है, पंजाब जैसे राज्य में किसान आत्महत्या कर रहा है, और भारत सरकार ने रिपोर्ट भी बंद कर दी है देनी। तो आज सबसे ज्यादा कृषि प्रधान देश भारतवर्ष में सबसे ज्यादा खराब किसानों की स्थिति है। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला नहीं है। किसानों ने बहुत झेला है, 13 महीने तक आंदोलन दिल्ली में चला और प्रधानमंत्री ने उनकी बात पूछने का काम नहीं किया, उनके मतलब जो है कोई बात मानने का काम नहीं किया। हाँ, जरूर ये वादा बाद में किया कि भाई हम आप आंदोलन समाप्त कर दीजिए, हम आपके तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हैं। लेकिन वो आज तक भी वापस नहीं लिए गए। वर्मा जी, एक तरफ मोदी जी कहते हैं किसानों की आय दुगनी कर देंगे, ऐसा उन्होंने पहले भी घोषणा की है, क्या किसानों की आय पे फर्क पड़ा है कुछ? देखिए, ये सब बातें झूठ है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं क्या कहूं इसके बारे में, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट का कोई एक्सपर्ट मतलब जो है मेंबर हो, या योगी जी का कोई मंत्रिमंडल का सदस्य है, वो हमसे डिबेट करे, वो डिबेट करे, या कोई भी ब्यूरोक्रेट इस देश का हमसे डिबेट करे। हम दावे से कह सकते हैं कि इस तरह से झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। किसानों को उनकी फसलों का लागत मूल्य तो आप लाभकारी मूल्य तो आप छोड़ दीजिए, लागत मूल्य भी सरकार ने दिलाने का काम नहीं किया। उसी का कारण है कि आज किसान जो है कर्जबंद है। वर्मा जी, गठबंधन की आप क्या रूपरेखा समझते हैं कि क्या कितनी सीटें ले आएगा आगामी चुनाव में अभी आने वाले? देखिए, इंडिया गठबंधन के जो है सीटें, मैं दावे से कह सकता हूं कि क्लियर मेजोरिटी के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है। और निश्चित रूप से इन्हें किनका थोड़ा सा दिमाग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी सही होगा, और निश्चित रूप से इन्हें मौका मिलेगा तो ये भी एक अच्छा काम करेंगे। मैं देख रहा था कल मैनिफेस्टो आया जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है किसान सम्मान निधि को जारी रखेंगे। किसान सम्मान निधि में क्या दे रहे हैं किसान को? 6,000 रुपए साल, 500 रुपए महीना, 17 रुपए रोज। क्या संदेश देना चाहते हैं इन किसानों को? आप जो है एक एक किसान को लाखों लाखों रुपए का सीधे सीधे नुकसान दे रहे हैं, उन्हें उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं दे रहे हैं आप। और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आपने वादा किया था 2014 के चुनाव से पहले कि हमारी सरकार आई तो हम देश के अन्नदाता किसानों की उन्नति के लिए, देश के किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग को रिपोर्ट को लागू करेंगे। और वो लागू हो जाता तो निश्चित रूप से देश में किसानों की आय दुगनी नहीं 4 गुनी हो जाती। लेकिन इस पर झूठ बोलकर काम चलाते रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता। वर्मा जी, गत माह 22 जनवरी में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, क्या उससे हिंदू मतदाताओं में कुछ इफेक्ट पड़ा है? देखिए, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है, मैं भी धर्म के प्रति वफादारी रखता हूं, मैं भी धार्मिक व्यक्ति हूं, आज भी मेरा फास्ट है नवरात्रे का। तो ऐसा नहीं है, राम को हम भी मानते हैं, और सब अपने अपने जो मंदिर हैं, सब जगह अपने मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, वहां तक तो सीमित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने तो उसे इवेंट बना दिया वोट लेने के लिए। यह नहीं करना चाहिए, धर्म को बीच में लाकर वोट नहीं मांगनी चाहिए। ये बार बार ये बात सामने आते हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, बात ठीक नहीं है। राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे भगवान बराबर हैं, हम उन्हें आदर्श मानते हैं। तो राम जी को प्रधानमंत्री मोदी जी लाएंगे? अरे वो सबको लाए हैं, और वही आगे इंडिया गठबंधन वालों को भी लाएंगे। वर्मा जी, आज किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या है छोटा पशुओं की, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में पिछले 10 वर्ष में जो छोटा आवारा पशु हमारी फसलों को बिल्कुल चट कर गए, सबसे बड़ा नुकसान फसलों को हमारे छोटा और आवारा पशु कर रहे हैं, जिसकी तरफ ना योगी सरकार ध्यान दे रही है और न केंद्र सरकार ने 10 वर्ष में कोई रोड मैप इस तरह से तैयार किया कि उनसे हमारी जान बचाई जा सके। और किसानों को, यहां उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक राज्य है,
गन्ने का लाभकारी मूल्य कम से कम 600 रुपए क्विंटल होना चाहिए और प्रदेश सरकार ने इस बार मात्र 20 रुपए गन्ने का रेट बढ़ा है, जबकि चीनी मिल मालिक 40 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाने को तैयार थे। तो इसका क्या मतलब समझे हम लोग। तो साथ में मैं इनका मैनिफेस्टो कल देख रहा था, उसमें इन्होंने कहा कि हम जो है 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग लोगों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा देंगे। अरे भाई 70% से कौन 70 साल से ज्यादा बच रहा है आज, जिस तरह का माहौल है, मात्र 2-3% लोग भी नहीं बच रहे। तो इससे क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? इससे कुछ होने वाला नहीं है। दूसरे, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है आज लेबर प्रॉब्लम देश में, और मनरेगा योजना में लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार के बजट में आवंटित होता है। देश का बजट 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का 47,66,000 करोड़ रुपए है, और उसमें 1 लाख करोड़ रुपए के लगभग मनरेगा योजना में आवंटित है। तो हम लोग ये चाहते हैं और ये आशा करते हैं इंडिया गठबंधन से भी कि वे सारी किसानों की समस्याएं और मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़कर किसानों को मजदूर उपलब्ध कराने का काम करें। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार किसानों की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने आज की है, यदि कल 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार आने के बाद उसके नेताओं ने किसानों की इस तरह से बातें नहीं मानी, किसानों की ये सारी समस्याएं हल नहीं हुई, तो भारतीय किसान यूनियन वर्मा और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा इनका भी विरोध करेगा। और देखो, जब तक किसानों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी तब तक देश इकोनॉमिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2047 में हम लोग जो है भारत को विकसित भारत बनाएंगे। जब तक किसानों की समस्याएं हल नहीं होंगी, किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, किसानों को कर्ज से मुक्त नहीं किया जाएगा, और ये काला धन लाकर, ये बहुत आसान काम है, बहुत भारी काम नहीं है। केंद्र में जो भी सरकार आए, अब जैसे महागठबंधन की इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो बहुत आसान है, उसे काले धन को यहां मंगा के 24 लाख करोड़ ही तो है। अरे काला धन तो 1,000 लाख करोड़ रुपए है।